नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। गुरुजी महाराज का डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सेशन पढ़ा जाएगा। ये सत्संग नंदिता चंद्र आंटी जी का है, जो कि किसी कारणवश हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया, वो पढ़ नहीं पाएंगी। उनकी जगह आशा मेहरा आंटी जी और संगत वो उनका सत्संग पढ़ेंगी। मैं आशा मेहरा आंटी जी से गुरु परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, सेशन को शुरू करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू आशा मेहरा आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी मेरे गुरु जी की प्यारी साथ संगत। आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना प्लेटफॉर्म का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। गुरु जी को शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं किसी का सत्संग पढ़ सकूं। वो आंटी नहीं मिल रही तो शायद मुझे ब्लेसिंग गुरु जी करवाना चाहते हैं उनके थ्रू, और उनका मैं सत्संग पढ़ूंगी जहाँ हो सके। आई ट्राई टू एड समथिंग ऑफ माई ओन टू क्रिएट दैट एटमोस्फियर, जैसे हम गुरु जी के पास बैठते थे और किस तरह गुरु जी सबको ब्लेस करते थे। जय गुरु जी। जैसे आप मुझे बुलवाना चाहेंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगी और वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी। जय गुरु जी। शुरू करें अंकल? जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। शुरू करें प्लीज। ओके जी। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग नंदिता आंटीज सत्संग, जो कि डिवाइन डिवाइन लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ में लिखा है। आई स्मेल्ट रोजेस। द टाइटल ऑफ द सत्संग इज आई स्मेल्ट रोजेस। आई मेट गुरुजी इन 2006 थैंक्स टू अ क्लोज फैमिली फ्रेंड। किसी फैमिली फ्रेंड ने उनको गुरुजी के पास आने के लिए कहा था। द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू द मंदिर आई डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। There was a hall with large pictures of Guruji, lots of people sitting on the floor, and Guruji on his throne. I too went and touched his feet and sat against the wall, looking around. Now, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी यही था कि जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, कोई हमें ले जाता है, तो इट इज बेटर अगर कोई थोड़ा बता दिया करे कि गुरु के मंदिर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारी भी वही हालत थी जो ये आंटी लिख रही हैं। यू डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो ये बैठ गई, जाके मंदिर में बैठी, एंड गुरु जी वहां बैठे थे अपने सिंहासन पे। तो शी वॉज लुकिंग अराउंड, क्या है कैसे है एग्जैक्टली। एवरी टाइम आई वुड लुक टूवर्ड्स गुरु जी, I felt he was looking at me. I closed my eyes and was listening to the beautiful bhajans. वो शब्द चलते थे, लेकिन उस समय हम लोगों को शब्द और भजन का अंतर नहीं पता होता था। शब्द वो हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी से लिए गए हैं, जो अलग अलग समय पे अलग अलग गुरु जी ने लिखे थे। कुछ अर्जुन देव जी ने लिखे हैं, कुछ अमरदास जी ने लिखे हैं, कुछ गुरु नानक ने लिखे। तो वो शब्द वो उन गुरु जी के लिखे हुए हैं। भजन बाद में कोई सिंगर्स ने, कुछ गुरु जी ने भी लिखवाए हैं, वो भजन हैं। तो आंटी ने लिखा है भजन। प्रोबेबली शी डिड नॉट नो देवर शब्द, क्योंकि मंदिर में शब्द ही चलते थे। So she said, I closed my eyes and I was listening to the beautiful bhajans. Once or twice I tried to open my eyes, but I felt I was unable to. Suddenly I experienced something very strange. I smelled roses. It was not an essence or an incense stick, because there was none around. It was the smell of fresh roses. There were waves of that fragrance coming, and all I could do was to sit and absorb it. I suddenly opened my eyes, looking around for roses, but other than the artificial ones, there was none.
I looked at Guruji and he was looking at me. He said, Mundas, practical aake tell me, can you explain what you have just experienced? And I couldn't. I knew not to question his ways. अब वहां उनको गुलाब की खुशबू आ रही है, वहां कोई अगरबत्ती नहीं जगती गुरु जी के मंदिर में, कुछ ऐसा नहीं होता जिससे गुरु जी को ये गुलाब की खुशबू हो, लेकिन ये गुरु जी की ही खुशबू होती थी। हम लोग जब गुरु जी के चरण दबाते थे तो गुरु जी के चरणों में भी खुशबू आती थी, और जब चरण दबा के हम उठते थे तो हमारे हाथों पे सब लोग आ जाते थे, आंटी आंटी अपने हाथ सूंघो, हर कोई आके हमारे हाथ सूंघना चाहता था कि गुरु जी की खुशबू ले ले। दैट वाज दिस इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुरु जी, जो गुलाब की खुशबू की, जब भी उनका प्रेजेंस होता है गुरु जी गुलाब की खुशबू जरूर सूंघवाते हैं। सो इन आंटी को भी गुरुजी बैठे थे। जनरली गुरुजी जब नहीं पर प्रेजेंस नहीं दिखा होते, प्रेजेंट लोगों को दिखते नहीं, लेकिन ही वांट्स टू शो हिज प्रेजेंस, तब गुलाब की खुशबू आती है। इन दिस केस बिकॉज आंटी वाज न्यू, शी डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो गुरुजी ने वहां गुलाब की खुशबू उसको बता दिया, एंड शी कुड नो आसपास कोई गुलाब फ्रेश फूल नहीं पड़े हैं, कोई अगरबत्ती नहीं है, कुछ इंसेंस नहीं है, तो ये क्या है। शी बिगैन टू थिंक कि गुरुजी कुछ आम संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, ही इज मच मोर देन दैट। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हर रियलाइजेशन। आई वाज टेकन टू गुड, दैट इज व्हाई शी सेड आई न्यू नॉट टू क्वेश्चन हिज वेज। मैं उनके कोई तरीके, उनके कोई सोच नहीं सकती थी, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस वर ऑलमोस्ट ओवर। I was taken to Guruji because the doctors had discovered a tumor in my brain. It was a pituitary adenoma arching above my optic nerve, and it grew any further, I would lose my vision. अब ये आंख के बीच पीछे जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर वो ट्यूमर था, और अगर वो बढ़ जाता तो आंटी की आईसाइट बिल्कुल जाने का खतरा था। I was on strong meditation, three bromocropton medicines a day, which would leave me miserable. I am a working professional who just could not give my best because of the side effects. वो इतनी strong medicines खाने से naturally उनको dull feel होता था, नींद होती होगी, she must be feeling lot of side effects, तो अपना काम करने में भी उनको दिक्कत आती थी। I would go to Guruji, sit there and quietly pray, hoping there was a shortcut. I hoped that I could opt for surgery, get the tumor out, and stop having medicines. वो दवाइयाँ खाने से उनको इतनी दिक्कत आती थी, इतनी मुश्किल लगती थी कि she started praying कि गुरुजी सर्जरी हो, इसको निकालें तो मेरी मुक्ति हो। तो वो प्रे करती थी, and actually गुरुजी ने सुना। गुरुजी granted me my wish. In spite of the medicines, the tumor was growing, and in October 2004, I was operated on. दवाई खाते खाते एक तो इनको भी बड़ी मुश्किल थी, और ट्यूमर पे भी कोई असर नहीं हो रहा था, ट्यूमर बढ़ी जा रहा था, इसलिए इट वाज डिसाइडेड इन होनी है, और सर्जरी हुई। सर्जरी के पहले, बिफोर द सर्जरी, आई वेंट टू टेक गुरुजी's blessing. He asked me the date and the hospital and the doctor's name, blessed me and said, "Go, my blessings are with you. Nothing can happen to you." तो जब सर्जरी के लिए जाना था तो गुरुजी के पास गई आंटी और कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी डेट को सर्जरी है, डॉक्टर का क्या नाम है, ये सब पूछ लिया, और फिर कहा कि जाओ, तुम्हारी सर्जरी बहुत बढ़िया होगी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। एंड आई न्यू नथिंग वुड। तो जैसे गुरुजी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, आंटी सेड आई न्यू मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इट वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बट आई वॉज इन ए हाई। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, लेकिन आंटी को बिल्कुल चिंता नहीं थी।
I knew Guruji was with me throughout. My recovery was so fast that the radiation therapy that was to begin 2 months later could be started in 3 weeks. Nobody could believe it. इतनी बढ़िया सर्जरी हुई जो कि रेडिएशन उसके बाद रेडिएशन होती है नॉर्मली 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद होती है. इन हर केस 2-3 हफ्ते में ही उन्होंने सर्जरी रेडिएशन शुरू कर दी. Nobody could believe इतनी जल्दी रेडिएशन इनकी शुरू हो रही है. I came to thank Guruji the day I came back from the hospital and he said, "Congratulations on your new life." तो जैसे सर्जरी खत्म हुई और हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हुई तो ये गुरुजी के पास आई और इन्होंने कहा थैंक यू गुरुजी. गुरुजी ने पहले ही कह दिया न्यू लाइफ दे दी, कंग्रेचुलेशंस. तो इट इज एक्चुअली न्यू लाइफ. अगर वो ट्यूमर बढ़ता जाता और इनकी विजन चली जाती, यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ दैट कुड हैव बीन. गुरुजी ने इतना कृपा की और इनको बढ़िया सी लाइफ एक्सटेंड कर दी. आई During my radiation sessions too, I had no side effects. अब रेडिएशन में इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि कोई हो गई उल्टी आती है, सोया नहीं जाता, all sorts of side effects they have, and it is very very difficult. It is more painful than the surgery itself. लेकिन इनको साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हुए. She said she had no side effects, and she said I would see people coming on wheelchairs and stretchers. Instead, I would go to work till afternoon, get my radiation done. In the afternoon, I'd be roaming till late evening, shopping, dining out, and leading a normal life. लोग इतने दुखी होते थे रेडिएशन के बाद, व्हील चेयर में लेके जा रहे हैं, स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं, लेकिन ये तो सीधी वॉक करके जाती थी, शॉपिंग भी जाती थी, ऑफिस भी जाती थी, सब जगह घूमना घामना और अपनी बिल्कुल नॉर्मल एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. So thanks to Guruji that she was living a very normal life even after the radiation session, which was normally very, very, very difficult. All thanks to his blessings. While I was going to Apollo Hospital for my radiation therapy, Guruji helped many other people who I came in contact with. I remember there was a 9-year-old child suffering from a malignant brain tumor. He had to go through chemotherapy and the medicines were having an adverse effect. They had to discontinue his treatment for some time, and his poor father, who had taken leave from his government job as they lived far, was very worried. The longer the treatment took, the more time he would need to take leave, and they would have much less money to manage the child's treatment with. Now, जब हॉस्पिटल में रेडिएशन लेने जाती थी तो हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स ही मिलेंगे, तो इनको एक पेशेंट ऐसा मिला. शी फाउंड दैट देयर वर अदर पीपल whom she could help through गुरुजी. गुरुजी का उनको लॉकेट दिया, गुरुजी इनको ब्लेसिंग दिलवाई, गुरुजी इनको whatever तरीके से she helped so many people. तो एक बच्चा था 9 साल का, उसको भी ब्रेन ट्यूमर था जो मैलिग्नेंट था, तो उसको कीमोथेरेपी में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते थे और इसलिए उसको लॉन्गर टाइम देना पड़ता था. Naturally, they would take longer time between each chemotherapy. So वो उसके पेरेंट्स बहुत दूर रहते थे, तो एक्सक्यूज मी, उसका फादर गवर्नमेंट सर्विस में था, उन बेचारे को छुट्टी लेके वहीं रहना था और जब तक कीमोथेरेपी पूरी ना हो, जब तक ट्रीटमेंट ना हो, he could not go back to his job. And जॉब नहीं जाएंगे, छुट्टी लेंगे, फिर पैसे कम हो जाएंगे. You need the money for treatment also. So they were very worried कि कैसे होगा. तो एक बार जब ये गई वहां तो इन्होंने उनको, I had a locket of Guruji in my bag. इनके पर्स में गुरुजी का लॉकेट था. I always carry a picture or a locket of Guruji with me. I told his mother to touch that locket to the boy's eyes every day. तो इन्होंने लॉकेट, आंटी ने लॉकेट वो बच्चे की माँ को दिया और कहा कि रोज इसकी बच्चे की आंख पे लगाया करो गुरुजी का लॉकेट. आई न्यू माई गुरुजी वुड हेल्प हिम. मुझे पूरा विश्वास था कि वो लॉकेट लगाने से गुरुजी इसको जरूर ब्लेस करेंगे. आई मेट देम आफ्टर वीक आफ्टर आई हैड गॉन फॉर माई रेडिएशन. रेडिएशन के बाद 1 हफ्ते के बाद उनको मैं मिली.
The boy was back for his chemotherapy, looking much better. वो लड़का भी मिला वहाँ, कीमोथेरेपी के लिए आया था. He was almost without his side effects. He was looking very much better. Guruji had been blessing him. His mother told me that from the time she had started putting Guruji's photo on his forehead every morning, the boy was getting better and the doctors were amazed at the recovery. जो बच्चा पहले उनको कीमोथेरेपी से इतने साइड इफेक्ट्स होते थे और इसकी वजह से उनको डिले कर रहे थे, हर बार ट्रीटमेंट लंबा हुए जा रहा था. नाउ ही वाज रिकवरिंग मच फास्टर. द बॉय वाज हैप्पियर, साइड इफेक्ट्स वर लेस एंड डॉक्टर्स वर आल्सो अमेज्ड. इतनी बढ़िया इसकी रिकवरी हो रही है. When my son was 2.5, now auntie is telling her own एक और सत्संग अपने बेटे का. When my son was 2.5 years old, just after my surgery, we discovered that he would bleed from his rectum while passing stool. उनको लगा मैं उनका अपना बच्चा 2.5 साल का था और उनको स्टूल पास करते समय खून निकलता था, तो उनको क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट किया गया. We were told that the colonography would take about 45 minutes to 1 hour. तो वो कोलन में पाइप डाल के इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ ग्रोथ है. तो उनको बताया गया था आंटी को कि कोलोनोग्राफी करने से 45 मिनट्स to 1 घंटा शायद लग सकता है. तो why they were waiting outside. So she was saying, as I was waiting outside, I kept praying, Guruji, please be inside with my son, Jai. The procedure took nearly 3 hours. उनको लगा कि घंटा भर लगेगा, लेकिन 3 घंटे लगे. And she kept praying, Guruji, हम तो बाहर खड़े हैं, आप मेरे बेटे के साथ अंदर रहना. When the doctors called us in, they were concerned. They said they took so long as they had found a nasty rash in the biopsy sample. तो कोलोनोग्राफी करते समय उन्होंने बायोप्सी के लिए कुछ सैंपल निकाला था और उस सैंपल से उसमें कुछ रैश थी, छोटे छोटे दाने से थे. तो वो थोड़े डॉक्टर्स घबराए हुए थे कि हमने 1 घंटे की जगह 3 घंटे लगाए हैं, क्योंकि हमें जो सैंपल निकाला बायोप्सी के लिए उसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, रैश है, नेस्टी रैश है. आई वेंट क्रेजी फॉर दोज 4 days. मैं 4 दिन के लिए बहुत बहुत घबरा गई. आई वुड गो टू गुरुजी एंड सिटिंग देयर वो जस्ट प्रे फॉर हिज ब्लेसिंग्स. मैं वहां बैठ के सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए प्रे करती थी. गुरुजी ब्लेस जय. उन्होंने मेरे बेटे जय को ब्लेस किया, गुरुजी ने ब्लेस किया. रिपोर्ट्स केम क्लियर. जब बायोप्सी हुई, बायोप्सी की रिपोर्ट शोड दैट इट वाज क्लियर. वो कैंसर नहीं था. There was no problem. It was just a mild infection, which was treated with a week's dosage of medicines. Simple medicines 1 हफ्ते के लिए दी, uru rash चली गई. Since then, we have forgotten about it. You know what could have happened? It could have been a lot of things. Rash छोटे दाने थे, वो ट्यूमर बन सकता था, कुछ भी बन सकता था. लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी है कि जो डॉक्टर्स घबराए हुए थे वो कुछ भी, सब कुछ उन्होंने गुरुजी ने खत्म कर दिया और वो सिंपल मेडिसिन 1 हफ्ते की दवाई से वो ठीक हो गया. इफ इट वाज सो सिंपल इट वुड नॉट हैव ब्लड. उसके खून ना निकलता. ऑब्वियसली इट वाज समथिंग मोर देन दैट, बट गुरुजी ने उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया था. तब से हम वी हैव फॉरगॉटन अबाउट इट. हमको याद भी नहीं रही अभी ये कभी हुआ था हमारे बच्चे के साथ. Guruji has been there for me always, fulfilling my every wish, whether for material things or health issues. Wherever you go to Guruji, he knows what we need but cannot see yet. He gives you both. तो कहते गुरुजी हमें मटेरियल चीजें भी देते हैं, दुनियादारी चीजें भी देते हैं, हेल्थ इश्यू वो भी देते हैं. हम मांगे न मांगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें साल बाद क्या होना है कि 10 साल बाद क्या होना है, लेकिन गुरुजी को सब पता है, वो अपने आप ही देते हैं. यू डोंट हैव टू आस्क. आई कैन कैरी ऑन राइटिंग ऑल डे टू डे हैपनिंग्स वेयर गुरुजी हेल्प्स अस, बट गुरुजी ऑलवेज से शॉर्ट में सुनाई, शॉर्ट में सुनाई. थैंक यू गुरुजी फॉर बीइंग देयर फॉर ऑल ऑफ अस. गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, बिकॉज उस समय क्या होता था, जब हम लोग होते थे हमको सत्संग बहुत कम सुनने को मिलते थे, क्योंकि हम तो खुद गुरुजी से कनेक्ट हैं.
we didn't depend on these satsangs. हम तो गुरु जी से 1-to-1 कनेक्टेड थे. हमें पता था कि वो मालिक हैं, वो इतना महापुरुष हैं. हमें उनके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि वो महापुरुष सिर्फ महापुरुष नहीं है, वो भगवान है, वो खुद शिव हैं, वो सबके मालिक हैं. वो सृष्टि, उन्होंने सृष्टि करी है, वो चलाते भी हैं और वो जब चाहें उसको खत्म भी कर सकते हैं. लेकिन हर एक के अंदर, हमारे हर एक के अंदर वो हैं, उनकी कृपा है. वो जब उन्हें हम जरा सा महसूस करते हैं, ही इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस. सो हम तो देख नहीं पाते अगले साल क्या होना है, अगले दिन क्या होना है, अगले पल हमारे साथ क्या होना है, गुरु जी सब जानते हैं. तो इसलिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है. ऑल वी नीड इज टू रिमेम्बर हिम. उनका जाप करें, उनको याद करें, उनको प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करें. ही इज मदर ऑफ फादर मोर देन दैट. बिकॉज मदर फादर तो आपको, आपके लिए दुख करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे, लेकिन they will also pray to God. But he is God himself. He doesn't have to ask anybody. He himself does everything for you without your asking. We cannot ask. Sometimes we do ask. We ask for silly things. We ask for some material things. But he knows much more than that. So he gives us without asking. जय गुरु जी. शुक्राना मेरे मालिक. आंटी का सत्संग खत्म हुआ. मैंने थोड़ा सा जो ऐड कर दिया, वो इस एक जो मैं वो बखान करने के बिना रह नहीं सकती. और मेरा ये आइडिया, मेरा ये ख्याल है कि गुरु जी का शुक्राना करने का मौका मिला है तो उसका पूरा फायदा उठाऊं, उसका पूरा करूं. कि जो संगत इज सिटिंग ऑन द फेंस, के उनको माने न माने, उनको कितना माने, उनको ये बात सुनकर शायद इट विल बी इजी फॉर देम टू मेक अप देयर माइंड. शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे मौका दिया है. अंकल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका. आपने मुझे इस सेवा के लिए चुना है और आई होप आई हैव डन. जय गुरु जी. अच्छा हमारे आंटी शुक्राना तो हमेशा महाराज का है. हम तो सब सेवादार हैं, सेवादार. बस सबका शुक्राना नो हमेशा डाउट. महाराज का है और शुक्राना हमेशा टीम का है, सेवादार टीम का. आंटी नो अभी डाउट. थोड़ा सा समय है हमारे पास. मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो संगत गुरु परिवार है उनके लिए ये सत्संग के मर्यादा के बारे में थोड़ा सा बता दें. सत्संग कैसे करना चाहिए थोड़ा सा, या और आजकल जो ये नई संगत है ये कितना मर्यादा का पालन करती है, इसके ऊपर थोड़ा सा संगत चरित्र. Guruji was very keen about simplicity and he was very keen about cleanliness. सफाई का बहुत उनको बहुत ख्याल रहता था और सिंपलिसिटी का बहुत रहता था. तो आजकल जैसे हमारे गुरुजी को होते हुए भी लोग बहुत कम घरों में सत्संग होते थे और हमारे होते होते भी कुछ सत्संग हुए जिसमें लोगों ने बहुत इलेबोरेट डेकोरेशन और वो सब करना शुरू किया. तो मेरी डॉटर इन लॉ भी कहने लगी कि मम्मी ये तो बहुत इलेबोरेट कर रहे हैं. तो मैंने उसको कहा कि ऑल दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर इनके मन की खुशी है कि महाराज हमारे घर आ रहे हैं एंड दे वांट टू ब्यूटिफाई द प्लेस, दे वांट टू डेकोरेट, देन आई सपोज वी कांट सी एनीथिंग. बट समटाइम्स यू फील कि इतना करने से जो लोग हैं जिसकी हैसियत नहीं है इतना सब करने में, फिर वो चूक जाते हैं. उन्हें लगता है कि हम तो सत्संग नहीं कर सकेंगे. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि सिंपल रखें. अपना डेकोरेशन भी उतनी हो कि गुरु जी को अच्छा लगे आने में, नॉट टू मच. भी हमारा ध्यान डेकोरेशन में ना जाए, हमारा ध्यान गुरु जी पे जाए, हमारा ध्यान गुरु जी के स्वरूप पे जाए. सो दैट शुड बी थिंग बिकॉज वी हैव कम टू कनेक्ट विद गुरु जी, not with the decoration around. And second thing I thought was कि जो हम प्रसाद रखते हैं, गुरु जी का प्रसाद रखते हैं, सिंपल एक दाल, एक सब्जी, चटनी और एक मीठा. मीठा भी मोस्ट प्रोबेबली जनरली गुरु जी would prefer कड़ा. he would say कड़ा बना लो, एक दाल, एक सब्जी और चटनी जरूर रखते थे. चटनी में मिर्ची भी जरूर होती थी. I for one would found it very difficult, बट वो मिर्ची भी जरूरत समझते थे कि हम लोग इतना मीठा खाते हैं. तो ही वुड से कुछ कड़ी भी चीज खाओ so that
बैलेंस हो जाए. सो सिंपल दाल सब्जी रोटी फुल्का, नॉट परोंठी, फुल्का एंड चटनी. सिंपल. नॉट वो बुफे मत बनाओ. डोंट मेक इट अ पार्टी. सिंपल बनाओ और जितना मर्जी आप खिलाओ, जितना मर्जी करो, बाद में देते रहो, इट्स ओके. बट प्रसाद जो है वो सिंपल है. ओनली सो मच. सो इससे ये एक बार किसी संगत ने कहा भी कि गुरुजी मैं सत्संग करना चाहती हूँ लेकिन मेरे घर में जगह भी नहीं है एंड आई कैन नॉट डू ऑल दिस. मेरी मेरी आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस कि मैं इतने डेकोरेशन करूं, लोग बुलाऊं ये. तो गुरु जी सेड तू एक कटोरी विच दूध पा के रख दे, मैं आके पी के चला जाऊंगा. एंड एंड गुरु एंड दैट आंटी ओनली विद हर हस्बैंड हर चिल्ड्रन, 2-3 जने बैठे हुए थे और शब्द लगाए हुए थे, बैठे थे. एक सांप आके दूध पी के चला गया. नाउ व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? गुरु जी आए थे, उसको उसका पी के चले गए थे. सो दैट एग्जाम्पल शोज गुरु जी इतने सिंपल हैं. गुरु जी डजंट वांट ऑल द डेकोरेशन. इफ यू डू इट अपनी खुशी से, ओके, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस. बिकॉज व्हाट अबाउट द पुअर पीपल हु कैनॉट अफोर्ड टू डू इट? वो तो सत्संग ही नहीं कर पाएंगे. सेकेंड थिंग, हमारा फोकस शुड बी ऑन गुरु जी स्वरूप, नॉट ऑन द डेकोरेशन अराउंड इट. आई एग्री. एक सुंदर एटमॉस्फेयर बन जाता है, आपका मन लग जाता है. लाइट कम रखो, make it a beautiful place, make it a beautiful place, but not a huge beauty इतनी कि हमारी आंखें सिर्फ डेकोरेशन पे जाती जाए. डोंट डू दैट. सिंपल. सेकंड थिंग, मेक इट पॉइंट. जो भी आप संगत, हम नई संगत लेके आते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो, आपस में बात बिल्कुल नहीं हो. बिलीव मी, हम लोग जाते थे, हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी. ये नंदिता चंद्र आंटी, आई डोंट नो, मैंने सत्संग पढ़ा है, बाय फेस वी मे बी नोइंग, लेकिन हम किसी का नाम नहीं जानते थे. क्या कोई कर रहा है, क्या बिजनेस है या जॉब क्या है, कुछ नहीं जानते थे. एंड वी नेवर वांटेड टू नो आल्सो. आपस में फ्रेंड्स चले जाते थे जॉइन. मैंने अपनी फ्रेंड को कहा चल गुरु जी के पास चल, सो आई विल ओनली नो हर. मोर देन दैट मैं किसी का नाम नहीं जानती, किसी, ओनली फेस. एंड एवरीबडी इज गुरु संगत, एवरीबडी संगत. हर एक को गले मिलते, बस प्यार है, लेकिन कोई नाम नहीं पता. सो डोंट ट्राई टू सोशलाइज. आजकल अपने नंबर्स, मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज हो रहे. डोंट डू दैट. सत्संग हो जाए उसके बाद जो मर्जी करो, बट ओवर देयर नो टेलीफोन. मोबाइल तो बिल्कुल गुरु जी कहते थे कि मैं ब्लेसिंग देता हूँ, वो तो आप अपने मोबाइल से किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, वो ब्लेसिंग तो तुम्हारी फ्रेंड दे गई. एंड दैट्स अ फैक्ट. दैट्स अ फैक्ट. आप बात करते हो, आपकी आवाज, आपकी फीलिंग सारी आपके फ्रेंड के पास जाती है ना. इंटरनेट इट गोज. सो अगर गुरु जी के बैठे गुरु जी आपको ब्लेस करें, ब्लेसिंग भी वहां जाएगी. यू आर गिविंग योर ब्लेसिंग टू गुरु जी. गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं. प्लीज टेक दैट ब्लेसिंग. डोंट, कितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, या तो आप गुरु जी के मंदिर से निकल जाओ, बाहर जाके बात करो इफ यू वांट टू, बट अंदर डोंट डिस्टर्ब अदर्स. एक तो दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, दूसरा अपनी ब्लेसिंग दूसरे को पास ऑन कर दी. गुरु जी हम, इट इज नॉट सो सस्ता कि गुरु जी की ब्लेसिंग हर एक को मिल रही है. ओनली जिसको गुरु जी देना चाहेंगे उसको ब्लेस करते हैं, और आपको गुरु जी ब्लेसिंग मिल रही है और आप पास ऑन करे जा रहे हो बाय टॉकिंग टू समबडी एल्स. एक तो इट इज डिसकर्टसी, बैड मैनर्स, कि गुरु जी बैठे हैं और आप किसी और से बात कर रहे हो. क्यों आए हो मंदिर? फिर आप मंदिर आए हो गुरु जी की ब्लेसिंग लेने, फिर वो पूरा वही काम करो. कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन दैट. आप आए हो गुरु जी की ब्लेसिंग लेने, प्लीज आप गुरु जी की ब्लेसिंग लो. अनदर थिंग गुरु जी वुड से कि आप एक बार आए हो मंदिर में, उसके बाद घर जाओ, सीधे घर जाओ. डोंट गो टू ए बी सी, अपने फ्रेंड्स के घर, अपने मामी के घर, अपने मासी के घर, अनलेस यू वांट टू स्पीक अबाउट गुरु जी प्रेजेस के गुरु जी क्या, अनलेस यू वांट, उनको जोड़ना चाहते हो, आप उनको भी जोड़ना चाहते हो, आप उनको गुरु जी की बात बताना चाहते हो, आप उनकी ब्लेसिंग करवाना चाहते हो कि गुरु आए, वो भी जोड़े, उनको भी जरूरत है. देन अदरवाइज ही विल ऑलवेज से अपनी, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग अपने घर, अपने सीधे घर जाओ. डोंट गो अराउंड हियर टॉकिंग हियर होते हैं, अपनी बातें में
don't fritter away their blessings. तो blessings लेके सीधे घर जाओ. तो अब देखते हैं हम लोग, सत्संग होते हैं, उसके बाद इधर की बात, उधर की बात, उधर की बात. Try to avoid that. Sometimes I say I agree, it cannot be help your meeting, but if you have come for satsang, then जो सत्संग में blessing मिली है वो blessing लेके अपने घर जाओ. बाद में आप बात करते रहना, फोन पे बात करो, मिलो, whatever you do, but सत्संग के बाद try कि socialize not, don't use this as a socializing platform. That was Guruji's, बहुत बहुत गुरुजी ऐसा कहते थे कि don't use this as a socializing platform. सिंपल रखो, सादा रखो. गुरु जी के ब्लेसिंग के लिए आए हो, फिर ब्लेसिंग लेके ही जाओ. डोंट फ्रिटर, डोंट पास इट ऑन, डोंट इस तरह. इट इज नॉट सस्ता कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आप इधर फेंक रहे हो, उधर फेंक रहे हो. और जो आपको सत्संग, इट वन अनदर थिंग, गुरु जी ने किन लोगों को ब्लेस किया है, ठीक किया है, ओनली विद चाय प्रसाद. चाय प्रसाद इज सो, इट इज सो ब्लेस्ड. इतनी इतनी नियामत है. चाय प्रसाद पी लिया, कई लोगों को चाय प्रसाद से ही गुरु जी ठीक, भयानक रोगों को गुरु जी ने चाय प्रसाद से ठीक किया है, लंगर प्रसाद से ठीक किया है. कई लोग आते थे लंगर, उनको लंगर में मुझे लंगर नहीं खाना, मुझे लंगर नहीं खाना, मैं घर से खाना खा के आई हूँ. कि मुझसे आए हो लंगर खा के जाओ. लंगर खाते थे, खाते थे तो ब्लेस होके जाते थे. यू हैव नॉट कम फॉर अ फिल्म शो, आके देख के मुझे लंगर नहीं खाना, मैं घर से खाना खा. हम लोग इतना गुरुजी देते थे, चाय प्रसाद, मिठाई इतनी देते थे प्रसाद के रूप में, इतना कड़ा, इतनी बर्फी. बर्फी वॉज नॉट 1 piece of बर्फी और 2 pieces of बर्फी, 4, 6, 8 पीस निकले, गोला बना के हाथ में आपको देते थे. तो इतना कुछ खा के उसके बाद हमें लगता था कि लंगर कैसे करेंगे, बट वी वुड बी एबल टू डू इट. दैट ऑल्सो वॉज गुरुजी's कृपा. अगर आप घर में 2 फुलके खाते हो, वहां इतना मीठा खा के, इतनी चाय प्रसाद लेके, इतना कुछ गुरु जी के खिलाफ, पर आप फिर 2 रोटी का प्रसाद खा रहे हो, लंगर प्रसाद खा रहे हो. सो दैट वाज द ब्लेसिंग विच गुरु जी गेव एट सम टाइम. जिसको ज्यादा बीमारी है, आई हैव सीन विद माय ओन आईज, दो फुलके खाए लंगर में और गुरु जी 2 और दिलवा दिए. तो गुरु जी बहुत नहीं खा पाते, and he would eat it. वो 2 फुलके और आ गए, because he needed more blessing, he needed more blessing. तो गुरु जी इतना खिला के उसको ठीक कर देते थे. And उस समय लगता था कैसे खाएंगे, लेकिन खा भी लेते थे, हजम भी हो जाता था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी. That was the divinity in the langar. So he would insist कि इतना तिनका भी नहीं छोड़ के जाना, जितना लंगर है पूरा खा के जाओ. चाय का भी एक बूंद नहीं छोड़ना ग्लास में, पूरी पी के जाओ. और जल प्रसाद है, जल प्रसाद भी पूरा पी के जाओ. लंगर है, अपनी प्लेट थाली बिल्कुल पूरी खाली करके जाओ. नॉट अ स्पेक should remain in the thali. So otherwise you're leaving your blessing. I have seen people, there is satsang of a person जिसको नहीं खा पाई, और शी थॉट कि मैं 2 रोटी नहीं खा पाऊंगी, एक फुल्का अपने उसमें रोटी अपने पर्स में डाल लिया. आफ्टर फ्यू डेज व्हेन शी केम, गुरुजी आस्क्ड हुन किदा की हाल है तेरा. कहते गुरुजी 75% 80% ठीक हो गई हूँ, थोड़ा रह गया. ही टोल्ड हर कि तू फुल्की रोटी तू अपने पर्स से ना पांदी, तू 100% ठीक हो जाना चाहिए सी. तो जो तू रख लिया, घर जाके तो मिठाई बन गई, अच्छे दवाई है. सो गुरु जी वॉज गिविंग दवाई थ्रू हिज जल प्रसाद, चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद. और उन्होंने कोई दवाई नहीं रखी हुई थी अपने पास किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी के सिर पे हाथ नहीं रखते थे. एक नजर से, अपनी नजर एक बार देख लिया उन्होंने आपको, आप ब्लेस हो गए. लेकिन इट वॉज डेफिनेट, आपको चाय प्रसाद मिला है तो जरूर पियो. कई बार 2 बार मिलता था. एंड यू वुड नो कि गुरुजी वांट्स टू ब्लेस यू मोर, गुरुजी वांट्स टू ब्लेस यू. 2 बार भी लो. आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज विद मी, मैं उसको मंदिर में ले गई गुरुजी के पास. एंड जैसे चाय प्रसाद आई फॉरगॉट टू टेल हर कि तुम, आई डिड नॉट नो वो चाय नहीं पीती थी. शी सेड मैं चाय नहीं पीती. आई सेड कोई गल नहीं, ये दवाई है, पी लो.
she said मैं चाय नहीं पीनी। I said ਤੁਸੀਂ ਚਾय ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਚਾय ਪੀ ਲਓ। I made a drink। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ then she said ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾय ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। that is why I insisted ਤੁਸੀਂ ਚਾय ਪੀ ਲਓ। and believe me that auntie one day told me ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। so she had a grandson, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੀ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਆਏ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। she came with me, we went to the ਮੰਦਿਰ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ that little boy, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ and they were on the ground floor। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਕਰ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਰ ਦੇ ਸਮੇਤ नीचे बेसमेंट गिर गया सीढ़ियों ते। उन्होंने जो सुनिया she got very, मैं जाना ऐसे नहीं करना जो गुरु जी ने करना। ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, we will finish ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। and when she reached, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ and then we went out, ਜਿਸ ਗਏ ਬਾਹਰ। I said ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਲੋ ਘਰ, and ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। जैसे बच्चा बिल्कुल हंसता खेलता मिलता है, बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं आया, कोई चोट नहीं आए, कुछ नहीं आए। Even then her daughter-in-law said, मम्मी मैं इनू डॉक्टर को ले जाऊंगी just to be assured कि कुछ नहीं होया। By the time she reached home, I told her बस मंत्र जाप कर दीजिए, कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं होया। You were saying ना मैनू कुछ नहीं, चाह प्रसाद छोड़ देना सी, you would have felt so bad। वो डॉक्टर ने क्या, कुछ नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। Then she was assured। So चाय प्रसाद दा ਜਿਹੜਾ blessing ਹੈ, you cannot underestimate, it is divine। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ blessing ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲਓ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ bless ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਓ। it is not ਚਾਹ, it is ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। please take it with that feeling ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ bless ਕਰਨ। there are times 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹ, ਲੈ ਲਓ। ਭੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ not for ਭੁੱਖ, it is for blessing। ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਓ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ blessing ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ blessing ਲਓ। I have seen people ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। it is not a party, it is ਗੁਰੂ ਜੀ's ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ bless ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। and it is not like somebody else giving you something, it is a prasad। every prasad is a blessing, it is a blessing। please take it, focus। ਜਿਸ purpose ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ blessing ਲਓ। और उसके बाद थोड़ा मनन करो when you are in the ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਸਕੇ तो सत्संग समय सुनो, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝੋ, I didn't tell you to understand। ਸੁਣੋ, just close your eyes, let the vibrations fall on you। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ and then you bring it in your daily life। ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ bring it in your daily life and then ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। he transforms you, pure love, he is pure love। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। 90% ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, 10% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, then that is life। so all of us, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਏ, all of us, it is not roses for us। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, but we are able to take it because we know ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। he is with everybody, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, he is with everybody। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and you know he is with you, so he enables you to go through the difficulty in a nice way। ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਣੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ 10% ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। it helps you
and so that for your future, for your next life, for your next जो आगे होएगा, he is with you, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਸਿੰਪਲ ਸੁਥਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ. He will feel happy taking you into your charan. So that is what I would say. Simple रखो, प्रसाद पूरा खाओ. It's a blessing. चाहे चाय प्रसाद होए, चाहे लंगर प्रसाद होए. It's a langar, and remember him. Just remember him all the time. He does not want कि तुसी rituals करो, मैं ये करना है, मैं माला फेरनी है, कुछ नहीं. Just remember him. मंत्र जाप करो हर वेले, उन्होंने याद करो. हो सके किसी की हेल्प कर दो. निंदा चुगली नहीं करनी. नो निंदा चुगली, नेवर. दैट उस नाल तुसी उन्होंने ब्लेस कर देंगे जिहदी निंदा चुगली करे, उन्होंने ब्लेसिंग चल जाती, अपने ऊपर उहदे कर ले लेंदे हो. प्लीज. And I have seen it in life. I have seen various examples. So I can tell you for sure, it is not just a preaching, it is for sure. हो सके 99%, 100% I will tell you, किसी की बुराई ना करो. मदद कर सको तो कर दो, otherwise no निंदा, no चुगली, as far as possible. जय गुरु जी. शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, जितना मेरे को, जितना तुझे मैंने महाराज आज्ञा दी है. जय गुरु जी. बहुत ही अच्छी तरह से आपने आज ये सेशन रीड किया था, जो आपको जो असाइन सेशन पेजेस थे, बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से आपने नरेट किया. और उससे बढ़िया आपने सबसे ज़्यादा आपके जो लास्ट के जो अपने सत्संग थे, दे वर इम्पैक्टफुल. बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आपने दिए हैं. और जो संगत हैं, गुरु संगत जो वाकई में संगत हैं, उनको आपके मैसेजेस समझ में आ गए हैं. शुक्राना. अंकल, जी मैं देख अंकल. रही हूँ ना, हाँ देखती हूँ ना, हम भी जब गए थे, वी डिडंट एक्सपेक्ट, वी डिडंट नो अबाउट गुरुजी की, एटलीस्ट आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. लेकिन जाते ही गुरुजी ऐसे आपको एक नजर डालते हैं, तो यू आर क्वाइट, आप आंखें बंद कर लेते हो और आप किसी तरह कनेक्ट हो जाओ. वही कनेक्ट करवाते हैं, उन्हीं की कृपा है. बट अभी जो संगत आ रही है ना, जितना कोई एक्सप्लेन करता है, कोई नहीं करता. somebody says हो जाके तुसी ठीक हो जाओगे, but they do not know ठीक हो जाओगे. It's not a miracle. You have to connect with him. Yes. You have to connect with him. वो जो blessing लेना है, how to take that, वो blessing लेने का भी तो तरीका आना चाहिए ना. So हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी हम किसी को भी गुरु जी के साथ जोड़ते हैं, उसको थोड़ा बताएं कि ये blessing है. This is how you have to receive the blessing. Correct. We should be in position to take the blessings. Yes. वो तो देने बैठे हैं. अगर हमारी झोली ना छोटी पड़ जाए, है ना, हमारी झोली भी तो होना रिसीव करने के लिए, हमारा भांडा भी तो साफ हो लेने के लिए. करेक्ट. थोड़ा सच बोले, थोड़े लोगों को हेल्प. एंड ही ऑलवेज सेड, संगत लेके आओ. द आइडिया वाज, तुसी किसी ਨੂੰ हेल्प करोगे तो ਤੁਹਾਡੀ हेल्प अपने आप हो जाएगी, बिकॉज यू ब्रिंगिंग सम संगत. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ हेल्प कर रहे हो, गुरु जी को ले आने वाले, ਤੁਹਾਡੀ अपने आप हेल्प हो जाएगी. सो हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. जी आंटी, जय गुरु जी. बहुत सुंदर सेशन. शुक्राना संगत जी, अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे.